गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो वीडियो है वो स्पेशल वीडियो है फॉर क्लास 12th एज वेल एज क्लास 10th। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स स्पेशल रिफ्लेक्शन। ये जो रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन है ये 10th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है, तो दिस वीडियो इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोथ द क्लासेस। तो कॉमन वीडियो है ये 10th के लिए भी और 12th के लिए भी। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज ऑप्टिक्स। ये जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स का मतलब होता है इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज रिलेटेड टू लाइट। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपकी दो टाइप की होती है, वन इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। In ray optics, we will consider that light will travel in the form of ray. तो जब मैं रे का कंसेप्ट यूज करके चलूंगा तो वो बन जाएगी रे ऑप्टिक्स। और मैं लूंगा लाइट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन दैट ब्रांच विल बिकम वेव ऑप्टिक्स। तो हमारा जो अभी पोर्शन है वो है रे ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले आता है व्हाट डू यू मीन बाई रे। व्हाट डू यू मीन बाई रे। रे का मीनिंग क्या होता है। वी ऑल नो लाइट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन एंड द स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इज कॉल्ड रे। स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इज कॉल्ड रे एंड रे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग एरो ऑन द स्ट्रेट लाइन। इस लाइन के ऊपर मैं एरो लगा दूंगा तो दिस विल बिकम रे। तो मैं रे ऑप्टिक्स में आई विल यूज दिस कंसेप्ट। तो हम लोग रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो वी विल यूज दिस कंसेप्ट ओनली। तो ये एक छोटा सा पोर्शन 10th क्लास में है, रिफ्लेक्शन सेम क्लास 12th में भी है। तो इसलिए ये जो वीडियो बना रहा हूँ दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ द क्लासेस। तो दोनों क्लास के बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। Very first term we are using that is called reflection. What do you mean by reflection? Reflection का मतलब होता है change in path of light in same medium, or you can say bouncing back of light in same medium is called reflection. सपोज आपके पास बॉल है और आपने बॉल को थ्रो किया वॉल पे, तो वॉल को स्ट्राइक करने के बाद वापस आपके हैंड में आई, तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्शन ही है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, और यू कैन से बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। दिस इज मिरर। ये क्या है, मिरर। मिरर की डेफिनेशन क्या है, मिरर इज ए वेल पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस। मिरर क्या है, स्मूथ सरफेस है, वेल पॉलिश्ड सरफेस है, विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट रेगुलरली, विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट रेगुलरली एंड विच इज कैपेबल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ एक टर्म आ रही है रेगुलर रिफ्लेक्शन, वो अभी थोड़ी देर के बाद क्लियर करूंगा। तो ये मिरर की डेफिनेशन है, विच कैन रिफ्लेक्ट लाइट रेगुलरली इज कॉल्ड मिरर। और ये जो मैंने डैश डैश बनाया है दिस इज द पेंटेड सरफेस। जैसे ये मेरे पास मिरर है, ये जो बैक साइड में पेंटेड सरफेस है इसको रिप्रेजेंट करते हैं डैश से, और जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये ऊपर वाली होगी, यू कैन सी इजिली। तो सपोज दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, तो एक नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने यहां पे, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। दिस आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल।
रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, लाइट जाएगी सेम मीडियम में, लाइट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। लाइट का सेम मीडियम में वापस जाना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, और इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो एंगल आर है, इस आर का नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो आई, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, आई इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर इज द आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस and R is the angle of reflection. Clear? अब आता है laws of reflection. Laws of reflection. First rule है I is equal to R. Angle of incidence is equal to angle of reflection. For example, मेरे पास ये मिरर है, पेन की जगह ये मिरर मान लिया आपने। अगर लाइट रूम के एक कॉर्नर से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट विल मूव टुवर्ड्स अदर कॉर्नर। अगर लाइट यहाँ से सेकंड चेयर से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके इस साइड भी सेकंड चेयर पे ही जाएगी। तो आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई शुड बी इक्वल टू आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड इंसिडेंट रे, reflected ray and normal lie in same plane। ये जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर लाइट सपोज ऊपर से आ रही है, वर्टिकल प्लेन से आ रही है, तो वर्टिकल प्लेन में ही लाइट रिफ्लेक्ट होगी। इफ द लाइट इज कमिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन देन लाइट विल रिफ्लेक्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्लेन विल नॉट चेंज। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सपोज ये मिरर है और आप सामने हो मेरे, आपने टॉर्च से लाइट को थ्रो किया इस मिरर की साइड, तो क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जो लाइट है वापस आपकी आईज में जाएगी। आप ऑब्जर्व कर लेना। तो सिंपल सा मीनिंग ये है, the light incident along normal reflected back along normal. The main point is light incident along normal is reflected back along normal. Means suppose ये मेरे पास है मिरर, this is a plane mirror, this is called incident ray, यानी कि लाइट जो है वो सामने से आ रही है, इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में, सेम इज द नॉर्मल। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। तो बहुत लोग अपने माइंड में 90 सोच रहे होंगे, 90 नहीं है, आई इज 0। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो आई विल बी 0। अगर आई 0 होगा तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर भी क्या होगा, 0। आर 0 का मतलब लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग इन सेम डायरेक्शन। तो रूल क्या होगा, द लाइट इज इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग नॉर्मल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। तो रे डायग्राम बनाते टाइम ध्यान रखना कि द लाइट इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग नॉर्मल। I is 0, then R is again 0. Clear? तो ये हो गया laws of reflection. Next topic is types of reflection. There are two types of reflection. One is called regular reflection and other is called irregular reflection. Regular reflection and this is called irregular reflection. For regular reflection, surface should be smooth. The main important point is the surface should be smooth. Smooth surface होने चाहिए।
तो दिस सरफेस इज स्मूथ। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट विल मूव इन सिंगल डायरेक्शन। दिस इज द इंसिडेंट रे, these are the incident ray, and after reflection the light will move in same direction, एक ही डायरेक्शन में लाइट जाएगी, तो that type of reflection is called regular reflection। जब रिफ्लेक्टेड लाइट सेम डायरेक्शन में जा रही है तो जो इमेज बनेगी वो काफ़ी ब्राइट बनेगी, तो काफ़ी अच्छी इमेज दिखाई देगी। तो जो घर में हम लोग प्लेन मिरर यूज़ करते हैं, आप उसके सामने खड़े हो जाओ तो आपको अपना फेस बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो मिरर कैन रिफ्लेक्ट द लाइट रेगुलरली, यही डेफिनेशन है मिरर की। तो मिरर कैन रिफ्लेक्ट द लाइट रेगुलरली। जितनी सरफेस स्मूथ होगी उतना रिफ्लेक्शन रेगुलर होगा, उतनी अच्छी इमेज दिखाई देगी हमें। क्लियर? एंड इन केस ऑफ irregular reflection the surface is rough. This is the rough surface. After reflection the light will not move in a same direction. ये इधर कर दो, ये इधर कर दो, ये इधर कर दो, किसी भी डायरेक्शन में कर दो, the light will not move in a single direction. तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे सारी रेज तो आने रही मेरी आईज पे, सम रेज आर कमिंग टुवर्ड्स माई आई। इसका मतलब ये हुआ जो इमेज की इंटेंसिटी है वो अच्छी नहीं होगी, इमेज जो है वो फेंट बनेगी। जहाँ पे इमेज फेंट बने दैट इज़ द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जो आपके घर में फ्लोर है उसमें आप ध्यान से देखना, तो आपको फेंट सी इमेज दिखाई देगी। तो वो जो फेंट इमेज दिखाई दे रही है that is due to the irregular reflection। अगर मैं इस रूम में पीछे वाली लाइट ऑन कर दूं तो यहाँ बोर्ड में मुझे लाइट्स दिखाई देंगी, रिफ्लेक्शन आता है हमारी आइज़ में। कई बार टीचर पढ़ा रहा होता है और वी ओपन कर देते हैं डोर, तो बच्चे को दिक्कत आती है, वो कहते हैं सर बंद कर दो रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो वो जो रिफ्लेक्शन आ रहा है दैट इज़ द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। उस केस में इमेज जो है वो अच्छी नहीं दिखाई देगी। तो जहाँ पे इमेज मिरर की तरह दिखाई दे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन, अदरवाइज बाकी सारे रिफ्लेक्शन कौन से हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अगर मेरे पास सपोज मिरर होता तो मैं अपना फेस देख सकता था। अब मेरे पास नोट्स हैं तो मैं अपना फेस नहीं देख सकता इसमें। तो आई एम नॉट एबल टू सी माई फेस इन नोट्स ड्यू टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर मिरर होता तो मुझे अपना फेस अच्छा दिखता क्योंकि सरफेस होती स्मूथ। अब मिरर की जगह ये नोट्स हैं, पेपर हैं, तो इसमें मुझे अपना फेस नहीं दिखाई दे रहा ड्यू टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, वी कैन नॉट सी आवर इमेज इन न्यूज़ पेपर वाई ड्यू टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसका एक और नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सेकेंड नेम इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सेकेंड पॉइंट, ये मैंने अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो यहाँ से तो लगेगा एंगल आई और आर सेम है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इट इज़ ओबेड बाई रेगुलर रिफ्लेक्शन। और यहाँ हमें क्या फील हो रहा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो गए यहाँ पे, यहाँ तो ओबे कर ही रहा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, बट दिस इज नॉट ट्रू। ध्यान रखना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड इन बोथ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें भी वैलिड है, इसमें भी वैलिड है, बस वो दिख नहीं रहा आपको। उसका रीज़न क्या है वो देख लो। मैंने बोला है कि सरफेस इज रफ। अब रफ लिखने से थोड़ी रफ हो गई, ये मैंने स्मूथ लिखा तो स्मूथ हो गई, दोनों सेम ही तो हैं। तो रफ सरफेस होगी लाइक दिस, दिस इज द रफ सरफेस। ये मेरे पास है रफ सरफेस एंड दिस इज द इंसिडेंट रे। ये मेरे पास क्या है? इंसिडेंट रे है। अब यहाँ तो नॉर्मल्स क्या हैं? सारे पैरेलल है, बट हेयर नॉर्मल्स आर नॉट पैरेलल। ये नॉर्मल यहाँ पे आ गया लाइक दिस। अगर मैं इसको करूँगा तो ये नॉर्मल ऐसे आएगा, ये नॉर्मल ऐसे आएगा। तो नॉर्मल्स आर नॉट पैरेलल। तो ये जो I1 है, ये I2 है, ये I3 है, तीनों अलग अलग हो गए, लेकिन इनके R1 R2 R3 क्या होंगे? सेम होंगे। तो I1 इज इक्वल टू R1, ये इधर चलेगी, ये ऊपर चलेगी लाइट और ये इधर चलेगी।
तो मीन्स लाइट विल नॉट मूव इन ए सिंगल डायरेक्शन, जैसे मर्जी कर दो, नो डजेंट मैटर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इट इज ओबेड बाई बोथ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो डिफरेंस क्या है, इन दिस केस सरफेस स्मूथ है, नॉर्मल्स आर पैरेलल, तीनों एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, उनके तीनों आर भी क्या होंगे, सेम होंगे आपस में। इस केस में सरफेस जो है वो रफ है, नॉर्मल्स आर नॉट पैरेलल, इसलिए जो I1 I2 I3 हैं वो डिफरेंट हैं, तो R1 R2 R3 आपस में क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। बट I1 इज इक्वल टू R1, I2 इज इक्वल टू R2 एंड I3 इज इक्वल टू R3। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज ओबेड बाई बोथ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस। एनी डाउट? नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर। ये जो लेक्चर है बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, ये सारी टर्म्स नई नई आप लोग सीखोगे, सब कुछ पता होना चाहिए, तब जाके न्यूमेरिकल सीख लेंगे, इसलिए बड़ा ध्यान से पढ़ने वाला चैप्टर है ऑप्टिक्स। नेक्स्ट टर्म इज स्फेरिकल मिरर। ये मेरे पास है होलोस्फीयर, दीज आर द होलोस्फीयर्स। इसमें जो आउटर सरफेस है दैट इज ओपेक, दिस सरफेस इज ओपेक, और अंदर वाली सरफेस है रिफ्लेक्टिंग। इसमें अंदर वाली सरफेस होगी ओपेक और आउटर सरफेस होगी रिफ्लेक्टिंग। ये ओपेक है और रिफ्लेक्टिंग होगी बाहर वाली। तो स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ होलोस्फीयर। Spherical mirror is the part of holosphere whose one surface is reflecting and other surface is opaque. कोई होलोस्फीयर है, उसको मैंने कट कर दिया, कट करने से जो पोर्शन बाहर निकलेगा दैट इज कॉल्ड मिरर। तो यहाँ से ये पोर्शन बाहर निकला, दिस इज कॉल्ड मिरर, इधर से ये वाला पोर्शन बाहर निकल गया, तो दिस इज अगेन कॉल्ड मिरर। ये दोनों मिरर हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कन्वेक्स कौन सा है, कॉनकेव कौन सा है। कन्वेक्स का मतलब होता है उभरा होना, उठा होना, और कनकेव का मतलब होता है दबा होना। जैसे स्पून है, ये इधर से है कॉनकेव दबा हुआ है, इधर से है कन्वेक्स उठा हुआ है, तो सेम मिरर में होगा। तो ये इधर वाला कन्वेक्स मिरर और ये हो गया कॉनकेव मिरर। स्पून को देख लेना आप घर पे अपने। तो और फिजिक्स में डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स में थोड़ी लिखोगे, स्पून को देख लो। फिजिक्स में डेफिनेशन क्या है, इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड सेंटर, ये जो सेंटर है इसका, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड सेंटर हो, अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अवे फ्रॉम सी हो, सेंटर से बाहर की साइड हो, अवे फ्रॉम सी है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर्स, वन इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। अगर इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनसाइड टुवर्ड्स सी, इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सी, तो क्या बन जाएगा ये, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। अभी हम लोग और भी कुछ टर्म्स यूज करेंगे, वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड पोल। फर्स्ट टर्म का नाम क्या है, पोल। मैं यहां लिख रहा हूं, फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड पोल, या इसका नाम क्या है, वर्टेक्स। सेंटर ऑफ मिरर, ये जो मिरर का सेंटर है इसे बोलते हैं पोल, रिप्रेजेंट करेंगे पी से। सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल, ये पोल और वर्टेक्स। सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। तो यहां से सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर हुज पार्ट इज द मिरर। मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आ जाएगा नेक्स्ट टर्म, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर यानी कि पीसी। ये जो पीसी है
This is called radius of curvature. तो radius of curvature is the radius of sphere whose part is the mirror. मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसके रेडियस को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके सेंटर को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? तो ये टर्म्स बार बार आएंगी तो एक ही बार अच्छे से सीख लो क्या मतलब है इसका। दिस इज द कॉनकेव मिरर, इसका नाम है पोल, इसका नाम है सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी फॉर पोल, पी सी का मतलब है आर, पी सी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर एक आता है प्रिंसिपल एक्सिस, ए लाइन पासिंग थ्रू पी एंड सी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है जो पी और सी से पास होगी, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये टर्म्स बार बार यूज होंगी तो ध्यान होने चाहिए। तो ए लाइन पासिंग थ्रू पी एंड सी, इस लाइन का नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। ये मिरर है मेरे पास M1, ये M2। अगर मैं M1 M2 को ज्वाइन कर दूं तो ये जो लाइन है M1 M2, दिस इज कॉल्ड डायामीटर ऑफ मिरर और इसका नाम है लीनियर अपर्चर। ये जो M1 M2 है दिस इज कॉल्ड लीनियर अपर्चर। जैसे मेरे पास ये मिरर है, अगर मैं इस टॉप वाले एंड को मिला दूं तो दिखेगा तो मुझे डायमीटर, बट एक्चुअली डायमीटर होता नहीं है ये, इसका नाम है अपर्चर ऑफ द मिरर, लीनियर अपर्चर। अगर मैं M1 को C से मिलाऊं, M2 को ज्वाइन करो C से, तो ये जो एंगल निकल जाएगा थीटा, थीटा इज द एंगल मेड बाई लीनियर अपर्चर एट C। इस थीटा का नाम है एंगुलर अपर्चर, दिस इज कॉल्ड एंगुलर अपर्चर। तो ये टर्म्स हैं जो बार बार यूज होंगी, एंगुलर अपर्चर, लीनियर अपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ए लाइन पासिंग थ्रू पी एंड सी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्मल एट ए पॉइंट। Normal at a point can be obtained by joining that point to C। अगर मुझे किसी भी पॉइंट में नॉर्मल बनाना है, मान लो ये पॉइंट है मेरे पास A, मुझे A पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है तो मैं A को C से मिला दो डॉटेड लाइन से, तो नॉर्मल हमेशा मिलेगा बाय ज्वाइनिंग A एंड C विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइंस। तो ये क्या बन गया? नॉर्मल बन गया। अगर मैं पीसी की बात करूं तो ये पीसी भी नॉर्मल है एट पॉइंट पी, M2C नॉर्मल है एट M2 पॉइंट, M1C नॉर्मल है एट M1 पॉइंट। अगर मान लो ये बी पॉइंट है और मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो क्या करूंगा मैं? इस बी को सी से ज्वाइन कर दो डॉटेड लाइन से, ये लो, तो ये बन जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल एट बी, नॉर्मल एट बी। तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ कैन यू ड्रॉ द नॉर्मल, नॉर्मल इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट टू सी। तो कई लोग सोचते हैं पीसी भी तो नॉर्मल है, पीसी नॉर्मल है पी पॉइंट पे, M1C नॉर्मल है M1 पॉइंट पे, AC नॉर्मल है A पॉइंट पे। तो यहाँ तो पहले ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन जब भी मैं नॉर्मल बनाऊंगा मैं बनाऊंगा डॉटेड लाइन से। और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नॉर्मल एक नहीं है, दो हैं। अगर मैं लेफ्ट साइड हूँ मिरर के तो दिस नॉर्मल विल वर्क, अगर मैं राइट साइड हूँ मिरर के तो ये नॉर्मल काम करेगा। तो अभी डायग्राम बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, दिखने में सिंगल नॉर्मल है, बट देर आर टू नॉर्मल्स इन डिफरेंट साइड्स, डिफरेंट मीडियम्स। लेफ्ट साइड में ये नॉर्मल है, राइट साइड में ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल जब हम डायग्राम बनाएंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल कैन बी ड्रॉन एट ए पॉइंट बाय ज्वाइनिंग दैट पॉइंट टू सी with the help of dotted lines. Clear? The most important point is rays which are parallel to principal axis after reflection passes through a point called focus or appears to come from a point that is again called focus.
ये मेरे पास है कॉनकेव मिरर, दिस इज द कॉनकेव मिरर। इस लाइन का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं हम पोल। ये है मेरे पास सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो रेज है पैरेलल, द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through a point that is called focus। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, जो फोकस होगा वो P और C के सेंटर में होगा। ये हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप याद रखो, जो फोकस है वो P और C के जस्ट सेंटर में है। तो रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through a point and that point is called focus। तो ये फोकस से पास होंगी। अब ये देखो, ये जो मिरर है ये रेस को कन्वर्ज कर रहा है पी पॉइंट पे, एफ पॉइंट पे। तो ये जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, इसका सेकंड नेम है कन्वर्जिंग मिरर। दिस मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। और यहाँ पे जो ये इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी और डायरेक्ट इंटरसेक्शन से बनेगी, डायरेक्टली ये मीट कर रही है। सेकंड आ जाओ, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, दिस इज द कन्वेक्स मिरर। ये मेरे पास है पोल, ये एफ और ये सी। मैंने पहले बोला है जो फोकस है वो पी और सी के सेंटर में बनाना है। दिस मिरर इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। अब ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो मतलब रेज होंगी इधर से, पैरेलल रेज। ये इन फ्रंट ऑफ मिरर है, यहाँ भी इन फ्रंट ऑफ मिरर इधर होगा, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट राइट याद रखना, इन फ्रंट ऑफ मिरर। रेज आई इन फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएंगी, फोकस पे। अब फोकस तो क्या, बिहाइंड द मिरर। अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। तो लाइट तो सेम मीडियम में आएगी, फोकस है बैक साइड में। अब बैक साइड में तो लाइट जा नहीं सकती मिरर के, तो क्या होगा, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। तो जो अपीयर्स है एक्चुअल तो ये रहे है, ये मैंने जबरदस्ती बनाई है फोकस से आती हुई, तो इसलिए डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन्स हैं। ये रेज देंगी इस टाइप से। तो जो रेज पैरेलल हैं वो रिफ्लेक्ट हो गए, डाइवर्ज हो गई, एंड दे आर अपीयरिंग टू कम फ्रॉम फोकस। हैंस दिस मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। इस मिरर का नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। यूज ऑफ कन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। जो कन्वेक्स मिरर होता है वो आपने देखा होगा, जो ड्राइवर्स मिरर है, जो हमारी गाड़ियों के राइट साइड में ड्राइवर साइड में मिरर लगा होता है, वो कन्वेक्स मिरर है। अब कन्वेक्स मिरर का काम क्या है, कन्वेक्स मिरर का काम है, इट इज़ यूज टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। जो पीछे से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, ट्रक आ रहा है, बाइक आ रही है, तो हमें दिखाई दे जाएगी। तो कन्वेक्स मिरर इज़ यूज एज ड्राइवर्स मिरर। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू लार्ज होता है, बहुत पीछे तक का दिखाई देगा और इमेज बनेगी स्मॉल साइज की। अब नेक्स्ट टाइम नोटिस करना, इन कन्वेक्स मिरर यू विल गेट ए स्मॉल साइज इमेज। क्लियर। तो कन्वेक्स मिरर इज यूज एज ड्राइवर्स मिरर। सेकंड, कन्वेक्स मिरर इज यूज एज रिफ्लेक्टर ऑफ स्ट्रीट लाइट। तो स्ट्रीट लाइट देखना रात को, तो वो ऐसे लगेगी लाइट डाइवर्ज हो रही है, पूरी गली में फैल रही है, पूरी स्ट्रीट में वो लाइट जो है स्प्रेड करेगी। और डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है, जो स्प्रेड करे लाइट को। तो कन्वेक्स मिरर इज यूज एज रिफ्लेक्टर ऑफ स्ट्रीट लाइट। तो स्ट्रीट लाइट का रिफ्लेक्टर का काम करेगा। अब आओ कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर का जो काम होता है, इट इज़ यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ द मिरर। जो आपके व्हीकल की हेडलाइट्स हैं उसमें कॉनकेव मिरर लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बल्ब लगा दूँ, सोर्स ऑफ लाइट रख दूँ फोकस पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट हो जाएंगी पैरेलल। तो आप अपनी बाइक पे जब चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो आप हैंडल को जैसे टर्न करोगे तो वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट भी क्या होगी, टर्न हो जाएगी। तो वो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमें मिल रही है, दैट इज ड्यू टू द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इज यूज एज रिफ्लेक्टर, वो रिफ्लेक्टर की तरह आएगा। सेकंड, कॉनकेव मिरर में इमेज बनती है बहुत बड़ी, लार्ज साइज की इमेज बनेगी। तो हैंस इट इज यूज्ड एज ऑप्थाल्मोस्कोप।
जो ENT डॉक्टर्स हैं वो ऑप्थाल्मोस्कोप यूज़ करते हैं, उससे बड़ा बड़ा दिखता है। इट इज़ यूज इन शेविंग मिरर्स। शेविंग मिरर्स में क्या मतलब क्या है, जब आप पास रखोगे कॉनकेव मिरर को अपने, तो आपको अपना फेस बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देगा, तो हेंस इट इज़ यूज एज शेविंग मिरर। नेक्स्ट यूज आता है, इट इज़ यूज इन सोलर कुकर्स। सोलर कुकर में क्या होता है, जो ये रिफ्लेक्टर होते हैं कॉनकेव मिरर के होते हैं, पैरेलल लाइट आई सन से और कहाँ पे फोकस होगी, एक पॉइंट पे। ऑल रेज कन्वर्ज एट ए पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस। यहाँ हमने अपना खाना रख दिया एंड दैट विल कुक विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर कुकर्स में हम लोग यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर्स का। सर्च लाइट में यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का। टनल्स में देखा होगा मूवीज़ में कि हेलमेट के ऊपर लाइट लगी होती है, दैट इज कॉल्ड सर्च लाइट। वो एक ही पॉइंट पे फोकस करेगी जहाँ हमें देखना है। कन्वेक्स मिरर तो लाइट को डाइवर्ज करेगा, ये कन्वर्ज करेगा। तो सर्च लाइट में यूज़ करेंगे हम कॉनकेव मिरर। तो इस डायग्राम के बेस पे मैंने आपको थोड़े यूज़ बता दिए हैं, यूज़ ऑफ कन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। टाइप्स ऑफ इमेज, कॉम्बिनेशन है रियल एंड इनवर्टेड, और सेकंड है वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसे मेरे पास है कॉनकेव मिरर, रेज पैरेलल, ऑल पैरेलल रेज कहाँ से पास होंगी, फोकस से। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ इमेज। टू टाइप्स ऑफ इमेज आर formed by the mirrors. One is real and inverted and second is the virtual and erect. Now the question is, how can you identify which image is real and which is virtual? In case of concave mirror, actually image बनते कैसे हैं? Image will form when two or more rays meet at a point. जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रेज मिलेंगी उस पॉइंट पे इमेज बनेगी। अब इन केस ऑफ concave mirror, these two rays meet एट फोकस, और ये जो फीड मीट कर रहे हैं फोकस पे डायरेक्ट इंटरसेक्शन से मिल रहे हैं। इफ द इमेज विल फॉर्म ड्यू टू डायरेक्ट इंटरसेक्शन ऑफ रेज, देन इमेज विल बी रियल इमेज। एंड इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, एक्चुअली कन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, तो ये दोनों रेज कभी मिल नहीं सकती, तो ये ज़बरदस्ती में मिला रहा हूँ इसको फोकस पे। तो जहाँ इनडायरेक्टली मीट करेंगी किसी पॉइंट पे, तो दैट इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज विल बी फॉर्म ड्यू टू डायरेक्ट इंटरसेक्शन ऑफ रेज एंड वर्चुअल इमेज विल फॉर्म ड्यू टू इनडायरेक्ट इंटरसेक्शन ऑफ रेज। क्लियर? इन केस ऑफ प्लेन मिरर, जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो गए तो आपको अपनी इमेज कैसे दिखाई देगी? तो इमेज जो बनेगी वो बनेगी हमेशा इरेक्ट, और जो इरेक्ट इमेज होती है वो होती है हमेशा वर्चुअल। तो प्लेन मिरर में इमेज बनेगी ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड आता है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? ड्राइवर्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट पास हो या दूर हो, हमेशा एक ही टाइप की इमेज बनेगी, दैट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। Whatever be the position of object, image is always virtual and erect. तो कन्वेक्स मिरर में एक ही टाइप की इमेज बनेगी। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये जो स्पून है इस साइड से इट विल बिहेव एज ए कन्वेक्स मिरर। तो अगर मैं इसमें इमेज दिखाऊँ मैं अपनी, तो आपको क्या दिखाई देगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये देखो, यू कैन इजिली चेक, ये देखो, ये जो इमेज बनी, दिस इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये स्पून है और स्पून में इमेज बन रही है मेरी वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। दूर हो स्पून या पास हो, ऑलवेज इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब जो मिरर आप लैब में देखोगे, दैट विल बी लाइक दिस। ये देख लो क्लियरली, यू कैन सी माई इमेज, आई एम बिहाइंड द कैमरा। तो ये देखो इमेज दिखाई दे रही है आपको। अगर मैं ऑब्जेक्ट दूर रखूं, अपने हैंड को पीछे ले जाऊं या पास करूं, ऑलवेज इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज जो मेरी बनी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। क्लियर? ये है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। सेकंड आता है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में अगर स्पून को मैं सीधा करूं इस टाइप से, तो मेरे को आप देखो ध्यान से,
यू विल सी माई इन्वर्टेड इमेज, मेरी जो इमेज है वो उल्टी दिखाई दे रही है आपको, देख रहे हो, यू कैन चेक क्लियरली। तो ये जो इमेज बनी स्पून के अंदर, दैट विल बी इन्वर्टेड इमेज। तो दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में इमेज जो बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, देख रहे हो। ऐसे कर रहा हूँ तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट कन्वेक्स मिरर, ऐसे कर दूँ तो रियल एंड इन्वर्टेड, दैट इज द कॉनकेव मिरर, इट विल बिहेव एज कॉनकेव मिरर। और एक्चुअल में कॉनकेव मिरर होगा तो ये देखो, दिस इज द कॉनकेव मिरर। तो आप देखो कैमरा कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, मेरा फेस भी बड़ा दिखाई दे रहा है, तो दैट इज़ वाई इट विल बिहेव एज ए शेविंग मिरर, बड़ा बड़ा दिखाई देगा। और मैं इसको दूर ले जाऊँ, ज़्यादा दूर करूँगा तो यू विल सी द इन्वर्टेड इमेज, आपको मेरी इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी। ये देखो, यू कैन चेक इजिली लाइक दिस, ये देखो, ये इन्वर्टेड इमेज दिखाई दे रही है मेरी। दिस इज माई इन्वर्टेड इमेज, यू कैन सी क्लियरली रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैं इस मिरर को पास ले गया हूँ तो आपको मेरी इमेज क्या दिखाई देगी, बड़े साइज की दिखाई देगी। तो माई इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, एंड इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड फोकस देन इमेज विल बी real and inverted. You can see easily in this concave mirror. Okay. Now in case of concave mirror we have two types of images. अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रख दूं तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस रख दूं तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा दैट इज़ अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो फॉर द ड्राइंग रे डायग्राम्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायग्राम बनाने सिखाऊंगा, किसी बुक में नहीं मिलेंगे वो कैसे बनाते हैं, वो आपको वीडियो देख के ही आएंगे। इसलिए वॉच वीडियो 2-3 टाइम्स, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।